IGFC बलूचिस्तान मेजर जनरल सलीम नवाज साहब। जनरल साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जनरल साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि बलूचिस्तान में बाज़ हलकों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है, आपका क्या ख्याल है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो कौन से हलके हैं जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन जारी है। ये सबको पता है कि कौन लोग कह रहे हैं। वे अपने आप को सरमाचार कहते हैं और बलोच हकूक के दावेदार बनते हैं, और फिर ये जब यहाँ पे टारगेट किलिंग करते हैं, जब यहाँ पर ये कोई गैस पाइपलाइन उड़ाते हैं, रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुँचाते हैं, बिजली का खंभा उड़ाते हैं और उसका दावा भी करते हैं कि इन्होंने किया है। और ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन जारी है उनके खिलाफ। बुनियादी तौर के ऊपर फ्रंटियर कोर और पुलिस की जो कार्रवाई बलूचिस्तान के अंदर हो रही है इनके जराइम को रोकने के लिए, उसको ये ऑपरेशन का नाम देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बलूचिस्तान में इस वक्त कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं हो रहा। फौज तो बिल्कुल मौजूद नहीं है बलूचिस्तान में किसी जगह के ऊपर, सिवाय दो जगहों के। एक तो सुई के अंदर वो PPL के जो एसेट्स हैं, गैस के एसेट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के ऊपर लगी हुई है, जिसका गवर्नमेंट को भी पता है, गवर्नमेंट ने उसको वहां पर लगाया हुआ है। उसके अलावा चामालांग कोल माइंस के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जहां से हजारों लोग फायदा उठा रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू इस प्रोजेक्ट से आ रहा है, वहां पर फौज मौजूद है और वो लोग कहते हैं कि फौज यहां से ना जाए। इसके अलावा पूरे बलूचिस्तान में फौज बिल्कुल नहीं है। अब अगर कोई ऑपरेशन के लिए कहते हैं फ्रंटियर कोर कर रही है, फ्रंटियर कोर ऑपरेशन नहीं करती। फ्रंटियर कोर जो हमारे नेशनल एसेट्स हैं उनकी हिफाजत के लिए मौजूद है, और जब कभी फ्रंटियर कोर को बलूचिस्तान की गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट बुलाती है तो हम वहां पर आते हैं और वहां पर पुलिस की और गवर्नमेंट की मदद करते हैं। इसको ऑपरेशन का नाम देना बिल्कुल गलत है। असल में इन तमाम कार्रवाइयों की वजह से, जो कि कानूनी कार्रवाइयां हैं, इनको रोका जाता है, इनको नाकामी हो रही है। और जो बैरूनी आका हैं इनको पैसे देते हैं, इनको पाकिस्तान के खिलाफ उकसाते हैं, वो इनसे कुछ ना कोई रिजल्ट तो मांगते हैं। जब ये अपने रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते, इनको अपने टारगेट नहीं मिलते हैं, तो उसके ऊपर ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन हो रहा है, और ये खामखा का वावेला है, गलत वावेला है। बिल्कुल कोई ऑपरेशन बलूचिस्तान में नहीं हो रहा। गुज़िश्ता दिनों आपने कहा था कि बलूचिस्तान में तालिबान मौजूद हैं, ताहम मुतहरिक नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान में तालिबान कहां पे मौजूद है और कितनी तादाद में? देखिए, जो मैंने कहा था, मुझसे ये सवाल किया गया था कि बाहर के लोग ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में तालिबान मौजूद है, तो मैंने उनसे ये कहा था कि तालिबान को यहाँ पर रहकर किसी मौसर कार्रवाई करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल सपोर्ट हो, चाहे वो मजहबी उनकी सपोर्ट हो, उनकी मदद की जाती हो, या यहाँ के लोग उनको पसंद करते हो, इनमें से कोई चीज़ भी यहाँ पर नहीं है। न इनको लोग पसंद करते हैं, न यहाँ पर इनको सियासी क़यादत, यहाँ की जो पी के मैप है, ANP है, जमीयत उलमा इस्लाम है। आप देखिए कि शरानी साहब के ऊपर 2 दफा तो सुसाइड अटैक हो चुका है, तो इससे सब पता चलता है कि यहाँ पे इनके लिए सपोर्ट नहीं है। अगर तालिबान के बारे में बात की जाए तो तालिबान होते कौन है? तालिबान मदरसे के तालिब इल्म को तालिबान कहते हैं, और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, कराची जैसी जगह के ऊपर मदरसे मौजूद है। तो अगर मैंने जब ये कहता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर तालिबान की मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे तालिब इल्म मौजूद है। लेकिन अगर वो जो मिलिटेंट है, जो कि एक्सट्रीमिस्ट है, उनकी यहाँ पे अगर मौजूदगी है, तो हो सकता है यहाँ से गुजर के कहीं दाएं बाएं आते जाते हो, तो ये मुमकिन है। लेकिन वो यहाँ पे कोई ऑपरेशन करने के या प्लानिंग करने के, यहाँ पर छुप के कोई नुकसान करने के काबिल अभी तक नहीं है। ये इल्जाम भी लगाया जाता है कि जो जंगजू तालिबान है, उनके मरकजी कायदीन जो है वो बलूचिस्तान में मौजूद है, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, जंगजू तालिबान इस वक्त आप देखें, तालिबान किस किस्म के? मरकजी क़यादत की जब हम बात करते हैं तो मरकजी क़यादत किस ग्रुप की? कितने ग्रुप हैं तालिबान के जो एक दूसरे से भी लड़ रहे हैं और पाकिस्तान से भी लड़ रहे हैं और बाहर वालों को भी उन्हें आतात का निशाना बनाया हुआ है। तो सबसे पहले तो यह जरूरी है जानना कि कौन से तालिबान की क़यादत। बुनियादी तौर के ऊपर यहाँ पर लोग आते जाते हैं, मदद से यहाँ पर मौजूद है, उसके अंदर उनकी तालिबान की क़यादत की मौजूदगी का बिल्कुल जो है कोई चांस नहीं है, क्योंकि सबके ऊपर नजर है। वो यहाँ पर आएंगे तो हाई वैल्यू टारगेट होंगे, उनका पता चल जाएगा। और आपको मालूम है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, बलूचिस्तान के इलाके से 2-3 दफा ऐसे कार्रवाइयां हुई है जिसके अंदर तालिबान को पकड़ा भी गया और मारा भी गया है। तो उनके लिए ये जगह महफूज नहीं है। उनकी क़यादत के यहाँ पे रहना और यहाँ से कोई बैठ के कमांड करना या कोई ऑपरेशन चलाना उनके लिए यहाँ पे मुमकिन नहीं है। ये इल्जाम गलत है। बलूचिस्तान में इस वक्त मौजूद FCA कार जो है, गुज़िश्ता 3 बरसों से अब तक कितने शहीद हुए और कितने जो है जख्मी हैं? देखिए, इसमें फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान एक फेडरल फोर्स है, और ये हमारा फर्ज है कि हम यहाँ पर बलूचिस्तान के अवाम की जान माल, सरकारी अमलाक
और जो हमारे नेशनल एसेट्स हैं उनकी हम हिफाजत करें। बैरूनी ताकतों की मदद से जो दहशतगर्द यहाँ पर बलोच कॉज या बलोचों के हकूक का कवर लेके, उसका सहारा लेके जो यहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं, उनको रोकना हमारा फर्ज है। उसके अंदर हम जब इनको रोकने जाते हैं, इनको पकड़ के अदालत के हवाले करना चाहते हैं, तो ये आगे से मुकाबला करते हैं। उसके अंदर दोनों तरफ से फायरिंग होती है, उनके भी लोग जाते हैं और हमारे भी लोग शहीद होते हैं। इसके अंदर हमें कोई, इसके अंदर कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं है। हम यहाँ पर आए हुए हैं और हम जान की बाजी लगाने को तैयार हैं ताकि हम लोगों के जान माल की हिफाजत कर सकें। उस सिलसिले के अंदर अब तक हमारे पिछले 3 साल के अंदर तकरीबन 150 एहलकार जो है वो शहीद हो चुके हैं और उन्होंने अपनी जन्नत कमाई है, अपने फर्ज में पूरा किया है और हमें इसके अंदर कोई यार नहीं है। हम जान की बाजी लगाकर भी यहाँ के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते रहेंगे। इस वक्त क्वेटा शहर में कितनी FC एहलकार तैनात है और आया अमन अमान के क़याम के लिए FC की तैनाती ही मसले का हल है? देखिए, यहाँ पर आप देखते हैं कि पिछले 2-3 महीने से टारगेट किलिंग हो रही थी। हजारस को भी मारा जा रहा था, टीचर्स को भी मारा जा रहा था, सेक्टर्स को भी मारा जा रहा था। कई गरीब हजाम मारे गए हैं, कई गरीब मोची मारे गए हैं, कोई रेडियो वाला उड़ गया है। ये कौन है? इनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे थे। तो हुकूमत का फर्ज है कि इनकी हिफाजत करें, इनको अमन अमान मुहैया करें। बुनियादी तौर के ऊपर अमन अमान का ख्याल रखना पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस की जो SOPs है, जो उनका तरीकाकार है, पुलिस एक मुहज़्ज़ब मुआशरे के अंदर नॉर्मल क्रिमिनल्स को रोकने के लिए काम आती है। इनकी ट्रेनिंग किसी टेररिस्ट के खिलाफ या दहशतगर्द के खिलाफ कार्रवाई करने की नहीं होती। अब ये जब कमी वहां पर है, जब तक उसकी कमी को पूरा नहीं किया जाता, उसके लिए बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने हमें कोयटा के अंदर बुलाया है और उसके अंदर आप देखते हैं, आवाम से जाके पता करें, मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है। कई आवाम के लोग, अखबारों में बात आ रही है, वो कहते हैं कि अभी हमें सुकून है। कोयटा के अंदर पिछले आज से कोई 15-20 दिन पहले तक शाम के बाद बाजार बंद हो जाया करते थे। अभी आप जाके कोयटा के बाजारों में घूमिए, मैं आपको दावत देता हूँ, रात को 11 बजे तक कोयटा जैसी जगह के ऊपर मार्केट खुली होती है, कारोबारी जिंदगी शुरू हो गया है। मेरे पास कई पॉलिटिशियंस भी आके मुझे इस चीज को एक्नॉलेज किया है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। अब इस काम के लिए एक मुनासिब तादाद में जो फ्रंटियर कोर है यहाँ पर मौजूद है। मैं उसका नंबर कितना है वो मैं बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि हमारी मेथोडोलॉजी है, ये एक ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन है, लेकिन आप देखते हैं कि फ्रंटियर कोर तकरीबन हर जगह पर मौजूद है और हम नाके भी लगाते हैं, हमारी फिक्स पोस्ट भी है, एंट्री एग्जिट को भी हम देख रहे हैं और हमारी पेट्रोलिंग भी जारी रहती है। हमारा मकसद ये है कि आम आदमी की जिंदगी को बहुत ज्यादा मुतासर किए बगैर हम दहशत गर्दों को बाहर निकलने का मौका न दें, उनके ऊपर ये दहशत तारी करें हम भी कि अगर वो किसी गलत मटीरियल के साथ बाहर आएंगे तो उनको पकड़ लिया जाएगा। और आप देखते हैं पिछले कई दिनों के अंदर हमने कितने लोगों को पकड़ा है। कई लोग हैं जो कि रंगे हाथों एक्सप्लोसिव के साथ पकड़े गए हैं। हमने कितने अगवाशुदा को बरामद किया है। आपने देखा कि एक बच्चा था जिसको अगवा किया जा रहा था और वो FC को देख के उसने गाड़ी से छलांग लगाई और उसके अगवाकारों को हमने पकड़ लिया। इसी तरीके से आपने पिछले दिनों देखा है कुछ खवातीन थी चोरी करके भाग रही थी, शोर मचा, FC वहां में मौजूद थी, उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो हम इस कार्रवाई के अंदर मसरूफ है, इंशाल्लाह अवाम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा।